मिफ्ता इस्माइल ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान को कोई प्रेफर ही नहीं करता, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं है, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर नहीं आना चाहता। साथ ही साथ उन्होंने एग्जांपल दी है बांग्लादेश की कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने लास्ट सैटरडे को एक स्पीच में कहा कि जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें से पाकिस्तान कभी निकल ही नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। जब तक पाकिस्तान कंप्लीट लोन पेमेंट नहीं कर देता है तब तक वो ये बुलबुलैया में फंसा ही रहेगा, क्योंकि अब तक वो एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहा है और पाकिस्तान के ऊपर ना ही कोई कंट्री ना ही कोई कंपनी ट्रस्ट करता है। वैसे बात तो उन्होंने सच ही कहा है। पाकिस्तान को अगर इन सब से निकलना है तो पहले अपने देश से टेररिज्म को खत्म करना पड़ेगा और अपने देश के लोगों को मिसलीड करना बंद करके उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। नहीं तो अब तक तो सिर्फ 9 लाख लोग ही देश छोड़ के गए हैं, बाद में ऐसा ना हो कि पूरा कंट्री ही खाली हो जाए। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जब से नून लीग की गवर्नमेंट आई है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इसने पाकिस्तान को हर तरफ से तबाह कर दिया। अपने तो कर्जे माफ़ कराए हैं, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, इज़्ज़त के तौर पे, वक़ार के तौर पर इतना पाकिस्तान को डैमेज किया कि जो मुफ्ता इस्माइल साहब ने फरमाया ना कि आने वाले सालों में भी मुझे नज़र नहीं आता, स्टेबिलिटी नहीं आती, लेकिन वो अल्लाह के हाथ में है। अच्छा, वो बात नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो हमारे, अगर सही पूछें तो हर चौथा बंदा करप्ट है। हम इस सिस्टम को खुद चेंज नहीं करना चाहते। जिस मुल्क में देखें, जिस तरह उसने अपना मिफ्ता इस्माइल तो ने किया है, देखिए शाहखान अब्बासी ने क्या किया, 85 अरब रुपए के जो फंड जारी किया आटे के, उसमें 20 अरब रुपए की करप्शन है। अब जो सिटिंग गवर्नमेंट बैठी हुई है, इसने तो इस मुल्क की 12-13 महीने में जो तबाही उतारी है, वो तो अब लोग तो उस हद तक चलेंगे कि उस काम पे चलेंगे कि जो शरीयत में जायज़ नहीं है, वहाँ तक लोगों के घर चलेंगे। बात है कि लोगों के पास तो खाने को पैसे नहीं हैं, क्या करेंगे मुझे बताएं। बच्चे जो पढ़े लिखे वो डिग्रियां हाथ में लिए फिरते हैं, वो बेचारा अपना उनका फ्यूचर कोई नहीं। अब जब हमारे हाकिम वक्त खुद चोर हैं, डाकू हैं, अपने कर्जे माफ़ करा रहे हैं, अपनी लूट का माल माफ़ करा रहे हैं, अवाम की तरफ कोई ध्यान नहीं, कौन रिस्पेक्ट करेगा? अवाम उनकी नहीं कर रही तो बाहर के इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कैसे रिस्पेक्ट? सही पकड़े हैं। सारे इंडिया की इतनी औकात ही नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, हम शहादत पे बिलीव करते हैं। ये कोई बात नहीं है कि इंडिया हमको सलामे बह के आए हैं कि हमारे पे हमला कर देगा, वैसे ये कोई बात नहीं है। औकात में रहो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, इनको नजर आ रहा है कि इलेक्शन लूज कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। तो फिर इंडिया से क्यों डराया जाता है, क्या लॉजिक? सारे मिसाल है, जंगें लगी हुई हैं तो इलेक्शन हुए हैं, ईरान इराक की हुए हैं, उसको आलमी जंग के दौरान इलेक्शन हुए हैं, तब नहीं बंद हुए। बड़ा जोर लगाया गया ना हो, लेकिन इलेक्शन हुए हैं। तो इस मुल्क में कौन सी खाना जंगी चली हुई है? इससे बुरे हालात थे जो हमारे दहशतगर्दी की, बहुत ज़्यादा बुरे। अब तो कभी कभी कुछ वाकया हो रहा है। 75 साल से सब हमें इंडिया से डराते रहे हैं। बात यह है कि 75 साल से सिर्फ हमें डराया गया कि इंडिया 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 गया। ये बात नहीं है। बात यह है कि हम सब समझते हैं कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, जो ब्यूरोक्रेसी है क्या कर रही है। इस मुल्क में 75 साल में जमहूरियत आई नहीं, जमहूरियत अब आई है 2018 के बाद, जब खान साहब को उतारा गया। अब पता चलेगा कि जमहूरियत किसे कहते हैं। सर, गुजारिश यह है कि 75 साल में ये पुराने हुक्मरानों ने जो हालात कर दिए, क्या वजह है कि इंडिया 75 साल से हम तरक्की नहीं कर सके? और इंडिया कैसे तरक्की कर गया? वही इदारे थे, वही फौज थी। वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं है। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में बैठी थी कि वहाँ के सिटिंग गवर्नमेंट, ये 84 की 45 की बात है कि उसके एक जर्नल ने एक स्टेटमेंट दे दी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। मुझे याद है कि मैंने वो खबर पढ़ी है कि इंदिरा ने उसको पार्लियामेंट में बुला के उससे रिज़ाइन ले लिया है। हमारे मुल्क में ऐसा हो सकता है? यहाँ पे उल्टा हो सकता है। यहाँ उल्टा हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ नंगे कर सकते हैं, कपड़े उतारे जा सकते हैं, जो बोलेगा उसके मुंह में कपड़ा दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क में। इसमें यहाँ पे वीडियोस लीक हो सकती हैं, ऑडियोस लीक हो सकती हैं, हर गंदा काम इस मुल्क में ये हो सकता है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत डिस्टर्ब है, कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि जो भी यहाँ इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी कारोबार यहाँ करना चाहते हैं दूसरे मुल्कों से, वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होनी चाहिए। और वो एक जो 5 ईयर का हमारा प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जब वो आएगी तो वो पॉलिसीज़ बनाएंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे।
सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, लेकिन वो पहले बहुत ज़्यादा थे। अब हमारे मुल्क में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बेहतर है, सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर है। वो ये होता है ना, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो छोटे मोटे जो दूसरे हैं सिक्योरिटी के इशू भी होंगे, और इस तरह का जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो डिस्टर्ब होगी। मेन मसला तो ये है कि पॉलिटिकल जो है ना वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इलेक्शंस हों, उससे हमारी मुल्क में बेहतरी आएगी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मेरे ख्याल से तो 70-75 सालों में हमने तो कभी नहीं देखी स्टेबिलिटी। मेन वजह इसकी ये है कि जो इदारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हैं वो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के काम में इन्वॉल्वमेंट, चेक एंड बैलेंस नहीं है इंस्टीट्यूशन में, चेक एंड बैलेंस नहीं है, एक दूसरे को सुपरसीड करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह हमारा जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं या कोई एक परमानेंट स्ट्रक्चर है वो नहीं बन सका। उनका मसला ये है कि पहले उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन को अपनी अपनी जगह पे सेट किया है, उनमें एक बैलेंस क्रिएट किया है कि वो अपनी डोमेन में काम करें, और बाकी ये है कि उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर डेवलप किया, इकानमी डेवलप किया है, लोगों पे इन्वेस्ट किया है, लोगों को मतलब है एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया है। अब इंडिया का देखें तो उनकी वो जो एजुकेशन है या जो उनकी आईटी में वो उनका शोबा है वो भी मतलब हाई लेवल पे है। हमारी अकल तब आएगी जब हम करप्शन को छोड़ेंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, एक दूसरे की टांगें नहीं खींचेंगे, अपने फ़ायदे के लिए मतलब इंस्टीट्यूशन को या एक दूसरे को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने मुल्क का सोचेंगे तो हम भी अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। ये बात जो है ना और कोई ठीक नहीं कर सकता, थ्रू पार्लियामेंट जो है ये ठीक होनी चाहिए। पॉलिटिशियंस को अपना रोल समझना चाहिए। रिसेंटली जो देखें ईरान और सऊदीया, वो एक लंबे अरसे से आपस में उनका एक बिलीव का भी है, मतलब उनका बिलीव्स जो हैं वो भी राइवल्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। उन्होंने भी जब देखा है कि हमारी जो इक्तिसादी ताल्लुकात हैं वो अच्छे होंगे या इकानमी अच्छी, चाइना ने जो ठीक करवाए रिलेशन, चाइना ने रिलेशन ठीक किए हैं, ईरान और सऊदीया ने ठीक कर लिए हैं। अब सऊदी जो हैं उनका पहले डिपेंडेंस थी ऑयल पे, जो उनके रिसोर्सेज हैं, अब उन्होंने टूरिज्म की तरफ जाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। आप तो वकील हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, क्या कहना चाहेंगे? और बहुत ज़्यादा हो रही है। आप रिसेंटली देख लें कि यहाँ पे जो पुलिस कर रही है लोगों के साथ, चाहे जो भी पार्टी है, लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसे लोग। और बलूचिस्तान में देख ले जो सूरत हाल है वो आप बेहतर देख सकते हैं। मीडिया पे बोला ही नहीं जाता, लाया नहीं जाता, बात हम डर है कि कोई उठा ना ले, फलां कोई और ना आ जाए, ब्लैक डॉलर ना आ जाए। बिल्कुल हो रहा है ऐसे। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पाकिस्तान में पीक पे है। बड़ी जल्दी मान गई ये बात।